हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रद्धा श्रीवास्तव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकॉम। सीटेट 31 जनवरी को होने वाला है, जिसका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। आप जाके सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आज जो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं वो है व्यक्तित्व, CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पर्सनालिटी या व्यक्तित्व। इससे प्रश्न कई तरह से पूछते हैं कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, व्यक्तित्व कहते किसे हैं, या उदाहरण देके पूछता है कि ये व्यक्तित्व का कौन सा परीक्षण होता है। तो इसी टॉपिक को हम क्लैरिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए आपका डाउट आज क्लास लेके आए हैं, हमारा पर्सनालिटी से रिलेटेड क्लास। देखिए, पहली चीज़ हम जान लेते हैं व्यक्तित्व किसको कहते हैं। तो जो कुछ हम करते हैं या जो कुछ हमारे व्यवहार को दर्शाता है वही हमारा व्यक्तित्व है। या हम कह सकते हैं व्यक्तित्व क्या होता है, हमारे समस्त गुणों की विशेषता होती है, जो अभिव्यक्त रूप होता है हमारे व्यवहार का, हमारे गुणों का, वही क्या होता है, हमारा व्यक्तित्व होता है। अब व्यक्तित्व को कुछ कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। जैसे पहला प्रभावित करता है आपका वंशानुक्रम, कि आदमी अपने हेरिडिटरी के कारण कुछ ऐसे व्यवहार करता है जो उसके परिवार में होते आए हैं, वो उसके व्यक्तित्व का एक हिस्सा हो जाता है। जैसे मेरे अंदर कुछ मेरी हेरिडिटरी के कारण होंगे, आपके अंदर कुछ आपकी हेरिडिटरी के कारण यानी वंशानुक्रम के कारण व्यवहार होंगे जो आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा होंगे। दूसरा जो बड़ा कारण होता है व्यक्तित्व को प्रभावित करने का, वो होता है आपका वातावरण। व्यक्ति समाज से जुड़ता है, जिस समाज में रहता है वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखता है और वो धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है, उसके व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। ठीक, तो ये सारे कारक जो है वो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले होते हैं। अगला आता है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में नंबर आता है जाति का। जाति मतलब कायस्थ हो गया या ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ये वाली जाति नहीं। जाति मतलब प्रोफेशन से रिलेटेड कहते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा होती है कि डॉक्टर, लड़का, लड़की, उस तरह से जाति का मतलब होता है कि जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर की पर्सनालिटी देख के हम जान जाते हैं ये डॉक्टर है। टीचर की पर्सनालिटी देख के हम जान जाते हैं टीचर है। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में ये तीसरे स्थान पे आता है। उसके अलावा आता है धर्म। धर्म भी व्यक्तित्व को, हमारे पर्सनालिटी को इफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है। जैसे हिंदुज्म जो होता है, हिंदू धर्म का होता है जो, उसके जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन वो अलग ढंग से करता है। उसके हिसाब से उसके कपड़े लते, पहन, बोलनी, भाषा सब कुछ होती है। जो मुस्लिम्स होते हैं उनके अलग होते हैं, ईसाइयों के अलग होते हैं, सिख के अलग होते हैं। तो ये भी व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं जो मेन टॉपिक आता है व्यक्तित्व में, वो होता है व्यक्तित्व मापन की विधियां। कौन कौन तरीकों से हम व्यक्तित्व के मापन कर सकते हैं, किन किन तरीकों से। तो व्यक्तित्व मापन की दो विधियां होती हैं। एक होती है आपकी प्रक्षेपी विधि और दूसरा होती है अप्रक्षेपी विधि। ठीक, अब प्रक्षेपी विधि में ये सारे टेस्ट आते हैं। जैसे अक्सर पूछता है स्याही रोरसा टेस्ट या इंक ब्लॉक टेस्ट, तो इंक ब्लॉक टेस्ट को ही हम स्याही रोरसा टेस्ट कहते हैं। हरमन रोरसा ने 1921 में इस टेस्ट का निर्माण किया था। ठीक, अब उसके बाद आता है टेट, थीमेटिकल एप्रिसिएशन टेस्ट, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण हिंदी में कहते हैं। उसके अलावा कैट, SCT, चित्रपूर्ति, अभिनय, ये सारे आपके प्रक्षेपी परीक्षण हैं। अभी एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। अप्रक्षेपी परीक्षण जो होता है वो 3 तरह का होता है, वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ और मनोविश्लेषणात्मक। ठीक, वस्तुनिष्ठ में निरीक्षण, रेटिंग स्केल, समाजमिति, परिस्थिति परीक्षण और क्रिया परीक्षण आता है। व्यक्तिनिष्ठ में आत्मकथा परीक्षण, प्रश्नावली, जीवन इतिहास यानी केस स्टडी मेथड आता है, ये जीवन इतिहास विधि को हम कहते हैं, और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू मेथड, ये आपका व्यक्तिनिष्ठ होता है। और मुख्यतः व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां होती हैं, एक प्रक्षेपी, एक अप्रक्षेपी विधि होती है। अब पहले हम प्रक्षेपी विधि की डिटेलिंग जान लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब एक एक करके हम प्रक्षेपी विधि को पढ़ेंगे, उसके बाद अप्रक्षेपी विधि को, क्योंकि प्रक्षेपी विधि से प्रश्न कई पूछता है।
देखिए, अगर हम प्रक्षेपी विधि की बात करें तो पहला हमारा है इंक ब्लॉक टेस्ट। इंक ब्लॉक टेस्ट, ठीक, इसे हम कहते हैं स्याही रोरशा परीक्षण। इसके जो प्रतिपादक थे वो थे हरमन रोरशा, हरमन रोरशा, ठीक। और 1921 में इन्होंने इस परीक्षण का प्रतिपादन किया था, खोज की थी। अब प्रश्न ये पूछता है कि ये किसका परीक्षण करता है? स्याही रोरशा परीक्षण व्यक्तित्व का, बुद्धि का, आपका अधिगम का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके लिए होता है? ये व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत है, कौन सा परीक्षण है, बुद्धि के कौन से सिद्धांत या परीक्षण है, और अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत है। कंफ्यूजन यही होता है कि नाम देके पूछता है कि ये किसका सिद्धांत है या किसका परीक्षण है। तो इंक ब्लॉक टेस्ट हमेशा पर्सनालिटी के लिए यूज किया जाता है, व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कार्ड, कुल कार्ड 30 होते हैं, 10 होते हैं, ठीक। कार्ड मतलब जैसे टैरो कार्ड रीडर होता है, प्लेइंग कार्ड होता है, ताश के पत्तों जैसे कार्ड होते हैं जिसपे स्याही लगी होती है, ठीक। 5 कार्ड होते हैं जिसपे ब्लैक कलर की स्याही होती है, 5 कार्ड पे ब्लैक होती है, काले रंग की स्याही होती है, ठीक है। 3 पे आपके काले और लाल, काले एवं लाल दोनों रंग की होती है, और 2 पे आपकी बहुरंग, अनेक रंग लगे होते हैं, अनेक रंग लगे होते हैं, ठीक। 10 कार्ड होते हैं, इसमें 5 पे काले रंग की स्याही लगी होती है और उभरी हुई हल्की हल्की आकृति बनी हुई होती है। 3 पे आपके काले और लाल रंग के स्याही लगे होते हैं और उभरी उभरी आकृति बनी होती है, और 2 पे कई रंग की स्याही लगी होती है और उभरी आकृति बनी होती है। ये परीक्षण दरअसल होता है 13 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए। बच्चों के लिए 13 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए। अब इस परीक्षण में ये होता है कि इन बच्चों को ये कार्ड दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि अपनी मनोदशा लिखिए, अपनी व्याख्या कीजिए कि आपके दिमाग में दरअसल क्या चल रहा है। इस आकृति को, इन धब्बों को देखकर हम इसे क्या समझ पा रहे हैं, इन बातों को हमें लिखना होता है। तो अगर हम देखें तो 13 to 19 टीनेजर्स के लिए ये परीक्षण होता है, ठीक है। अब इससे क्या मालूम होता है? शिक्षा की दिशा में अगर हम इसका प्रयोग करें तो इससे मानसिक स्थिति का पता लगता है बच्चों के, ठीक। वो क्या करते हैं? अब कॉपी पे अपनी मनोदशा लिखते हैं, तो उनसे क्रियात्मकता, उनकी मनोदशा, हर चीज़ों का पता लगाया जा सकता है, ठीक। तो अब इससे हम देख लेते हैं कि उस आकृति को देख के उनके दिमाग में दरअसल चल क्या रहा है। वो कुंठा से तो नहीं भरे हैं, ऐसा तो नहीं, वो अगर उस पर किसी जानवर का चित्र है तो डरे हुए हों, वो उनको डर ज़्यादा लगता हो, या एकदम डरते ना हो, बहुत ओपन अप हो, बहुत बहिर्मुखी स्वभाव के हों। तो ये उनके पर्सनालिटी का हिस्सा कैसा है, उनके दिमाग में क्या चलता है, वो किसके बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। तो हमने बताया कि इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रतिपादन किया था हरमन रोरशा ने 1921 में। इसमें कार्डों की संख्या 10 होती है, 5 काले, 3 काले लाल और 2 अनेक रंगों के होते हैं, और ये 13 से 19 वर्ष के बच्चों के ऊपर किया जाता है। यह व्यक्तित्व का एक परीक्षण होता है और प्रक्षेपी परीक्षण होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे हमारा जो है वो है इंक ब्लॉक टेस्ट के बाद टैट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसे हम प्रसंगात्मक बोध परीक्षण कहते हैं। टैट, टैट की बात करें तो टैट को हम कहेंगे थीमेटिक टेस्ट, ठीक है। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण।
इसका जो प्रतिपादक है वो मॉर्गन और मुरे हैं। मुरे एवं मॉर्गन है और 1935 में इसका प्रतिपादन किया गया था। 1935 में इसमें कुल कार्ड जो होते हैं 30 होते हैं, जिसमें 10 पे स्त्री के चित्र होते हैं, 10 पे पुरुष के और 10 पे स्त्री व पुरुष दोनों के चित्र बने होते हैं। ठीक, इसका परीक्षण किस पे किया जाता है? 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। इसमें क्या करना होता है? इन कार्डों को देखकर अपनी मनोदशा लिखनी होती है। अब मान लीजिए 14 वर्ष से उम्र का जो बड़ा बच्चा है वो महिला के चित्र को देखकर अगर अंदर से कुछ गलत फील करता है, गंदा महसूस करता है, तो वो लिखेगा और हम जान जाएंगे ये कुंठा से भरा हुआ है। अगर बहुत भावात्मक रूप से किसी महिला से जुड़ा होगा, जैसे अपनी माता से, बहन से, दोस्त से, तो उस महिला को देख के उसके बारे में उसे इमेजिन करके वो बातें लिखेगा। स्त्री व पुरुष को साथ में देखकर या तो वो भाई बहन को सोच सकता है, या माता पिता को, या किसी रिश्तेदार को, या देवी देवता को। वो जो भी सोचेगा, उसके दिमाग में जो भी होगा वो उन बातों को लिखेगा। हमें ये पता लग जाएगा दरअसल इन दोनों को साथ देख के ये क्या सोचता है या क्या सोचती है, वो बच्चा क्या महसूस करता है। तो इस तरह से हमें उनकी मनोदशा के बारे में पता लग जाता है। ये पूछता है कि टेट परीक्षण किसके लिए है? तो व्यक्तित्व के लिए। इसके प्रतिपादक कौन है? तो मॉर्गन और मुरे है। कब प्रतिपादन किया था? 1935 में किया था। इसमें कुल कार्ड कितने होते हैं? 30 होते हैं। कार्ड हमेशा याद रखिएगा, जैसे टैरो कार्ड या प्लेइंग कार्ड, ताश के पत्ते, उस तरह के कार्ड होते हैं जिसपे चित्र बने होते हैं, जिसमें से 10 स्त्री, 10 पुरुष और 10 स्त्री पुरुष दोनों होते हैं, मेल फीमेल्स दोनों के चित्र होते हैं उसमें। और ये 14 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इसके बाद आता है आपका कैट। ये भी एक क्या था? प्रक्षेपी परीक्षण था। ठीक है, डाउट मत रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। इसे हिंदी में कहते हैं बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। बोध परीक्षण, इसके प्रतिपादक लियोपोल्ड ब्लैक थे। लियोपोल्ड ब्लैक थे। ये जो 3 से 10 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। देखिए, ये सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने आज ये टॉपिक कवर किया है कि एग्ज़ाम 31 को है। तो अब हमारे पास वो टाइम है जिससे सीटेट में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके पहले हमने एनसीएफ, आरटीई, जीन पियाजे, कोहलबर्ग या शिक्षण विधियां, इन सब पे वीडियोस बना दिए हैं। तो आप स्मार्ट एडुकॉम के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है? कुल कार्ड जो होते हैं 10 होते हैं और जिस पे किसके चित्र बने होते हैं? जानवरों के।
जानवरों के चित्र बने होते हैं और जानवरों के चित्र को देख के उन्हें अपनी मनोदशा लिखनी होती है या व्यक्त करनी होती है। सेम चीज होता है जो इसके पहले टेट में हुआ, उसके पहले इंक ब्लॉक टेस्ट में हुआ कि अपनी मनोदशा लिखनी हुई। अब ये सारे टेस्ट कैसे हैं, तो हमने बताया ये सारे टेस्ट कैसे हैं, प्रक्षेपी परीक्षण है। ठीक है, हमने इंक ब्लॉक टेस्ट बता दिया, टेट बता दिया, कैट बता दिया। अब SCT बताना है, सेंटेंस या स्टोरी कंप्लीटिंग टेस्ट, जिसे हम कहते हैं सेंटेंस या स्टोरी कंप्लीटिंग टेस्ट कहते हैं। ठीक, देखिए SCT का मतलब होता है स्टोरी और सेंटेंस कंप्लीटिंग टेस्ट, जिसे हम कहते हैं कहानी या वाक्य पूर्ति परीक्षण। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम दे देते हैं आपको कि मेरे प्रिय प्रधानमंत्री, अब उसे आपको लिखना होगा। ठीक, इसका जो विकास किया है वो है पाइन और टेंडलर ने। इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं पाइन एवं टेंडलर, और इसमें हमने दे दिया मेरे पसंदीदा प्रधानमंत्री। अब आगे आप लिखते रहिए, वह भारत में इस समय से हैं, ये कार्य करते हैं। जो स्टोरी फिलिंग वाला आता है छोटे बच्चों में, उसी तरह का ये परीक्षण होता है। आप किताबों में अक्सर देंगे कि ऐसे पूरा पैराग्राफ दिया रहता है, बीच बीच में खाली रहता है और कुछ ऊपर हेल्पिंग वर्ड्स भी रहते हैं कि ये हेल्प के लिए बॉक्स दिया है, उस बॉक्स में से वर्ड किस लाइन में कौन से भरे जाएंगे वो भरना रहता है। उसी तरह का दरअसल ये परीक्षण होता है, जिसे हम कहते हैं SCT टेस्ट या सेंटेंस और स्टोरी कंप्लीटेशन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण, जो एक व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, दो और बचे हैं हमारे प्रक्षेपी परीक्षण में। कौन कौन से परीक्षण बचे हैं, एक बचा है हमारा चित्रपूर्ति और दूसरा बचा है अभिनय। चित्रपूर्ति परीक्षण जो होता है उसमें जैसे पजल्स आते हैं, मार्केट में आपने देखा होगा बच्चों के लिए कि बंदर बना होता है, तोड़ के उसको जोड़ना रहता है, उसी तरह का चित्रपूर्ति परीक्षण होता है। या ऐसे डॉट डॉट दिया रहता है, उसको मिला के आपको ऐसे चित्र बनाना रहता है, उस पर कलर भरना रहता है, उसी तरह का चित्रपूर्ति परीक्षण होता है व्यक्तित्व का। आप कितना अच्छा कलर भरते हैं, कितने बारीकी से चित्र भरते हैं, वो उसके माध्यम से आपके अंदर के कलात्मक विकास का परीक्षण किया जाता है कि आपके व्यक्तित्व में कितना है ये। इसके बाद लास्ट आपका आता है अभिनय परीक्षण। देखिए, प्रक्षेपी परीक्षण में अंतिम है ये अभिनय परीक्षण। ठीक है, इसे हम एक्टिंग मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमने कोई कहानी दे दी, अब आपको उसको अभिनय करके दर्शाना है, यही आपका व्यक्तित्व का अभिनय परीक्षण होता है। अब आप उस कैरेक्टर में कितने फिट होते हैं, कितने अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा होता है जिसे हम जज करते हैं। तो व्यक्तित्व की ये आज एक कुछ पर प्रक्षेपी विधियां थी जिसे हमने बताया। अब इसके बाद वाली क्लास में हम अप्रक्षेपी विधियों पे चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्मार्ट एडुकॉम। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।